नमस्ते दोस्तों। आशा है आप सब लोग ठीक हैं। तो हम फिर से हाजिर हैं हमारे मॉड्यूल के एक नए भाग के साथ। और चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या सीखेंगे। तो इस भाग में हमारा विषय है 12 ways टू टेक मोर इनिशिएटिव्स। हम वो 12 तरीके सीखने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि जितने ज्यादा आप इनिशिएटिव्स लेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, उतनी ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर बढ़ते हैं सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया की ओर। अब हमने इनिशिएटिव्स लेने के लिए ये तो समझने का प्रयास किया कि ऑर्गेनाइजेशंस एज अ एम्प्लॉय हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या आशाएं रखती हैं। तो अब आप इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की दिशा में इनिशिएटिव लेंगे, राइट? तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप इनिशिएटिव लेने के लिए क्या करेंगे। क्या ऐसे एक्शंस हैं जो कि करना इनिशिएटिव लेने के अंतर्गत आता है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, विचार कीजिए, और जो भी वेज आपके मन में आए, हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप, किस तरह से इनिशिएटिव लिया जाए, पहल की जाए, उसके ऊपर वो अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए पॉज कीजिए जल्दी से वीडियो। तो लिख लिए अपने विचार। तो आइए इस विषय पर बात करें और समझें कि कैसे पहला कदम उठाया जा सकता है। हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो आज हम ऐसे 12 तरीके डिस्कस करेंगे जिनको अपनाकर वर्कप्लेस पर पहल की जा सकती है। इन 12 वेज ऑफ टेकिंग मोर इनिशिएटिव्स में से पहला तरीका है आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछिए। तो एक कहानी सुनते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार की बात है, एक टीचर जिनकी क्लास में सारे विद्यार्थी बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो पढ़ा रहे थे। उन्होंने सोचा कि जो विद्यार्थी उन्हें सबसे ज्यादा योग्य लगेगा पढ़ाई, या जिसे सबसे ज्यादा विषय समझ आ रहा होगा, वह क्लास का हेड बॉय या फिर हेड गर्ल बना देंगे। तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला कि उस क्लास के सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट थे। तो टीचर ने सब बच्चों को एक विषय पढ़ाया और उसके बाद उनको उसी से जुड़ा हुआ एक असाइनमेंट देने का सोचा। और सोचा कि जो विषय का सबसे अच्छा अध्ययन करेगा, वो सबसे अच्छा असाइनमेंट लिखेगा, सबसे अच्छा असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा, वो ही हेड बॉय और हेड गर्ल बनेगा। तो हेड बॉय और हेड गर्ल बनने का क्राइटेरिया रखा गया जो बच्चा टीचर को लगेगा कि उसने विषय अच्छे से समझा है, राइट? और इसका जरिया बनाया असाइनमेंट को, और जो वो पढ़ा रही हैं उनको, उसको। अब जब टीचर ने विषय समझाना शुरू किया तो सब बच्चों को वो विषय समझ आया और सब टीचर के लेक्चर को सुनते रहे। उनमें से एक बच्चा था, उसने अपनी जिज्ञासा के चलते समय समय पर कई सवाल पूछे। जबकि टीचर की समझाई बातें सब बच्चों को समझ आ रही थी, उसे भी समझ आ रही थी, पर क्योंकि उसको लगा कि टीचर ने जितना समझाया है बस उतना ही समझ लेना काफी नहीं है, और मुझे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और क्वेश्चंस पूछने चाहिए, इसीलिए उसने समय समय पर कई सवाल पूछे। अब टीचर को ऐसा लगने लगा कि शायद एक ही बच्चे को ये विषय समझ आया है, वरना बाकी बच्चों के मन में भी तो कोई क्यूरियोसिटी, कोई सवाल, कोई प्रश्न आता, वो ऐसे चुप थोड़ी बैठते। तो अब बारी आई असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट सभी बच्चों ने कंप्लीट किया। आखिर विषय सभी को समझ आया था। तो बारी आई टीचर की हेड बॉय या हेड गर्ल चुनने की। तो क्या आप गेस कर सकते हैं टीचर ने किसे हेड बॉय या हेड गर्ल चुना? जी हाँ, उसी बच्चे को जिसने क्लास में काफी प्रश्न पूछे थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, जबकि असाइनमेंट तो सबने कंप्लीट किया था। तो देखिए, ऐसा इसीलिए ही हुआ क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं ना, तो जो भी लोग उस रूम में होते हैं उन पर आपका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर पड़ता है। इस सेंस में कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आते हैं सीखने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ओपन फोरम में, जैसे कि एक सेमिनार में, एक ऑफिस ट्रेनिंग में, क्वेश्चंस पूछना आपकी हाजिरी को दर्ज कराता है।
और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलवाता है, आप ज्यादा हाईलाइट होते हैं। साथ ही साथ सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और क्योंकि आप समझने की पहल कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग औरों से बेहतर है। बेसिकली आप नोटिस में आ जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने से पहल होती है आपके आगे बढ़ने की और आपकी स्टैंड आउट करने की जर्नी की। Next way of taking more initiatives is make a list of things and get them done. तो अगला तरीका ये हो सकता है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने की कोशिश करें, और उसके लिए जो भी टास्क आपके पास हैं, जो भी चीजें आपको दिन भर में करनी है, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसी लिस्ट के आधार पर टास्क को कंप्लीट कीजिए। इससे कोई भी जरूरी टास्क आपसे मिस नहीं होगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी वर्क क्वालिटी दोनों ही इम्प्रूव होंगी। अब अगला तरीका क्या है इनिशिएटिव लेने का? अगला तरीका है रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स। वर्क प्लेस पर और ज्यादा इनिशिएटिव लेने के लिए एक काम जो कि हर एम्प्लॉय को करना चाहिए, और इन जनरल बोलूं तो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में करना चाहिए, वो है अपनी गलतियों को और अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, यानी कि अपनी कमियों को पहचानना, उन्हें अपनाना और उन पर काम करना, उन्हें उनसे सीखना। जब आप खुद को सेल्फ एनालाइज करते हैं, यानी कि खुद के बिहेवियर्स और एटीट्यूड का विश्लेषण खुद करते हैं, तो इससे आप समझ पाते हैं कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और कैसे खुद को, अपने काम को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को अपनी ताकत बना सकता है। और जिस कंपनी के एम्प्लॉयज अपने एक्शंस को लेकर इतने सजग हो, आप ही बताइए क्या उस कंपनी की ग्रोथ को कोई रोक सकता है? उस कंपनी की ग्रोथ तो निश्चित है। नेक्स्ट इज ओन दोज मिस्टेक्स। अब देखिए, इनिशिएटिव लेते समय सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपके आसपास के लोग सुनते नहीं है। ओन दोज मिस्टेक्स वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अपनी मिस्टेक्स को ओन कीजिए, अपनी मिस्टेक्स का जिम्मा खुद उठाइए। नेक्स्ट इज लेट योर वॉइस बी हर्ड, जिसके अंदर हम अभी बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि लोग सुनते नहीं है। आपने अक्सर ऐसा कहते हुए सुना होगा लोगों को कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं तो ये काम ऐसे करना चाहता था पर किसी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बात मानी ही नहीं। बोलते हैं ना लोग ऐसे। बस इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है और इनिशिएटिव लेना है। यदि लोग आपकी बात नहीं सुनते तो उन्हें अपने आइडियाज, अपने विचार, अपनी आवाज सुनाना ही इनिशिएटिव लेना है। कुछ इस तरह से बात की जाए, ऐसी बात की जाए कि सब सुनना पसंद करें। ये भी इनिशिएटिव लेने का एक अच्छा तरीका है, अपनी वॉइस को स्टैंड आउट कराना, अपनी वॉइस को सुनवाना। नेक्स्ट इज सेट गोल्स। एक और ऐसा तरीका जिससे अपनाकर आप इनिशिएटिव लेने का प्रयास कर सकते हैं वो है गोल सेटिंग। वर्क प्लेस पर काम करते समय लक्ष्य बनाइए और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत भी कीजिए। जब लक्ष्य प्राप्त होंगे तो आप स्वतः ही इनिशिएटिव लेते हुए नजर आएंगे और चेंज मेकर बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वे इज एक्टिवली पार्टिसिपेट। आपके कार्य क्षेत्र पर जो भी एक्टिविटीज हों, इवेंट्स हों, या फिर रोजमर्रा के कार्य ही क्यों ना हो, सभी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपनी क्षमता अनुसार अपना 100% योगदान देकर आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज। हमेशा नई पहल करते रहने के लिए बेहद जरूरी है कि नई अपॉर्चुनिटीज जो कि आपकी जर्नी में आए उनका आप सम्मान करें, उनको स्वीकार करें और अपना सब कुछ लगाकर तन मन से उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। क्योंकि जब आप नए अवसरों को अपनाएंगे तभी तो नई पहल होगी, राइट? और जब नई पहल होगी तभी ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स आएंगे, राइट? फॉलो योर वैल्यूज। वर्क प्लेस पर ज्यादा से ज्यादा योगदान देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखें, यानी कि अपने मूल्यों को, अपने उसूलों को याद रखते हुए काम करें। ईमानदार रहें, काम के प्रति वफादारी भी रखें। ऐसा करने से आप एक अच्छे वर्क कल्चर, एक अच्छे वर्क इन्वायरमेंट की पहल कर सकते हैं। इन्फॉर्म योर सेल्फ।
ज्यादा इनिशिएटिव लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है इन्फॉर्मिंग योरसेल्फ, यानी कि आप अपने नॉलेज बैंक को, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री या फिर मार्केट में क्या चल रहा है, इन सब बातों से वाकिफ रहें ताकि आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स, आगे जो आपने कदम उठाने हैं, उसी बेसिस पर डिसाइड करें। क्या होगा ऐसा करने से? सोचिए, जब आप अपनी इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज और उसके ट्रेंड्स को जानते होंगे, उन्हें समझ पाएंगे, तो आप अपने वर्क प्लेस पर अपना सही पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और इससे आपके सहकर्मियों, आपके मैनेजमेंट के लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इससे आपका जो भी गोल है कि बाकी सभी इम्प्लॉयज के बीच में स्टैंड आउट करना, वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव, आपके दिए हुए ओपिनियंस, आपकी नॉलेज, आपके फैक्ट्स अपडेटेड होंगे और करेक्ट होंगे। इसी के साथ आस्क एन एक्सपर्ट, ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लेने का एक और तरीका बताया है, जो कि है आस्क एन एक्सपर्ट। आप खुद को वेल इन्फॉर्म्ड रखना चाहते हैं, राइट? हमने इससे पहले पॉइंट में भी बात की, इन्फॉर्म योरसेल्फ। उसके लिए आज के आधुनिक जमाने में काफी तरीके हैं, जैसे कि आप गूगल कर सकते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और बेसिक जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको स्पेसिफिक सजेशंस चाहिए, किसी सिचुएशन से रिलेटेड या फिर और प्रोग्रेस करने के लिए एडवांस जानकारी चाहिए हो, तो क्या करेंगे? आस्क एन एक्सपर्ट। इस केस में आपको किसी एक्सपर्ट से, जो कि उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हो, जो कि आपको जिस तरह का इनिशिएटिव लेना आप चाह रहे हैं उसमें गाइड कर सके, उसकी हेल्प लेनी चाहिए। इससे आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इससे आप अपने गोल में आगे बढ़ पाएंगे और सही तरीके से पहल कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत जरूरी है कि आप इनिशिएटिव लेने से पहले एक प्लान बनाएं, जिसमें ये क्लियर हो कि आप क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उससे क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, आप किन स्टेप्स को अपनाकर अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। इस चीज का एक प्लान बनाइए। तो इन सभी तरीकों को अपनाकर आप ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से इनिशिएटिव ले सकते हैं। आशा है ये टॉपिक, जो कि इस मॉड्यूल का बेहद इम्पोर्टेंट और सीखने योग्य टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि अगले भाग में हमारा टॉपिक क्या रहेगा। अगले भाग में हम बात करेंगे कम्युनिकेटिंग इनिशिएटिव्स के बारे में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप पहल करना चाहते हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये बात आप अपने आसपास के लोगों, जैसे कि अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को कम्युनिकेट करेंगे, उनको बताएंगे। यानी कि आपका इनिशिएटिव और आपका इनिशिएटिव लेने की इंटेंशन को आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे लोगों के बीच में, ये हम सीखेंगे और जानेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।